अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं अनीला ज़का और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार। आज लाहौर में एक ऐसा डाकू गिरफ्तार है जो डकैती की गर्ज से आया लेकिन अपना ही नुकसान कर बैठा। ये लोग डकैती का मंसूबा किस तरह से बनाते हैं, अपना टारगेट अचीव करने के लिए क्या क्या हरबे आजमाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये किसी भी शख्स को टारगेट करते कैसे हैं, इन्हें कैसे पता चल जाता है कि इससे कुछ मिल सकता है। और ये जब बंदूक तानते हैं तो आगे पीछे क्या इनके मुखबिर भी ध्यान रख रहे होते हैं। हाँ भाई, क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। खुद से बताना शुरू कर दो, लोगों को टारगेट कैसे करते हो, इससे पहले कि सवाल कोई ज़्यादा तल्ख और मैं करूँ। जी, हम गली के अंदर जाते हैं, मुलजिम की शख्सियत उस आदमी की देखते हैं, उसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, इसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसके पास अच्छे पैसे होंगे, मोबाइल अच्छा होगा। हम उसके आगे से चक्कर लगाते हैं और जब उसके दोबारा उसके पास से गुजरते हैं तो उसे गन पॉइंट पर लूट लेते हैं। आगे क्या करने जाते हैं? पहले आगे देखने जाते हैं कि आगे कोई है तो नहीं, कोई दूसरा शख्स या वो अकेला गली के अंदर जा रहा है। हाँ। तो उसे देख के वापसी हम गन पॉइंट पर मोबाइल और नकदी छीन लेते हैं। एरिया का ताक़ुब कितने दिन पहले करते हैं कि अब इस एरिया में वारदात करनी है, अब उस एरिया में करनी है? हम दो दिन उस एरिया में चक्कर लगाते हैं। किस लिए? देखने के लिए कि इस एरिया में हमें कुछ काम मिल सकता कि नहीं। एरिया आप लोगों की ज़ुबान में एरिया किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जहाँ पर ज़्यादा पोश इलाका है, जहाँ पर सुनसान इलाका है, उनको अपनी अपनी ज़ुबान में आप किस तरह से नाम देते हैं? हम ऐसी पोश इलाकों में जाते हैं जहाँ काफ़ी अंधेरा हो। नहीं, उनको कोई नाम भी तो रखा होगा कि ये हमारे लिए गोल्डन इलाका है, ये डायमंड इलाका है। ये डिफेंस हो गया, ये माल्टन हो गया, ये यतीम खाना हो गया, ये ट्यूशन अभी हो गया, ऐसे इलाके हम टारगेट करते हैं। ख्वातीन को भी टारगेट करते हैं? जी, जो मिल जाए हम करते हैं। ख्वातीन को कैसे करते हैं? बस उनको गन पर दिखाते हैं, वो खुद ही दे देती हैं। अच्छा, आसान तरीन टारगेट किसको समझते हैं? जो डर गया वो दे देता है आराम से। आप लोगों के लिए आसान टारगेट क्या होता है? हमारे लिए तो सारे आसान होते हैं टारगेट। अच्छा, बड़े दिलेर हैं आप, सारे ही आसान होते हैं। एक दिन में कितनी डकैतियां कर लेते हो? एक दिन में 4-5 डकैतियां कर लेते हैं। कितना कमा के लौटते हो शाम को? कोई 2-2.5 लाख रुपए कमा लेते हैं एक दिन में? जी। बहुत अपनी तरफ से बिजनेस कर रहे हैं जी, ये बहुत बड़ा। हाँ, अच्छा, तो ये जो मौजर रखा होता है, इसकी गोलियां एक दिन में कितनी लग जाती हैं? नहीं, गोली इस्तेमाल करनी पड़ती नहीं, बहुत कम गोली यूज होती है। कितने? फिर भी 1-2 यूज हो जाती है कभी कभार। अच्छा जी, सही। उस दिन भी ये वारदात के मंसूबे के लिए निकले, तो उससे पहले कितनी वारदातें और कर चुके थे आप लोग? हम पीछे 2 वारदातें करके 2 करके आए थे। क्या क्या लूट के आए थे? मोबाइल और कैश। कितना? कोई 80-90 हज़ार रुपये होगा। वक्त में जिद्दत आ गई हुई है, लोगों के मोबाइल लूटते हो, कभी डर नहीं लगा कि ट्रेस हो गया मोबाइल पीछे से? तो लगता है, लेकिन उस टाइम नहीं लगता डर। मोबाइल का क्या करते हो उसके बाद? मोबाइल, बड़ा मोबाइल हम अफगानिस्तान भेज देते हैं। अफगानिस्तान भेजते हो? नेकी का काम कर रहे थे? नहीं, नेकी नहीं है, गुनाह है, मुझे पता। मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, मिल गई। हाँ, इतनी वारदातें करके तो मांगी नहीं अल्लाह से माफ़ी, ज़मीर जागा कि आज हथकड़ी लगी हुई है। अच्छा, फिर बाकी छोटे मोबाइलों का क्या करते हो? कीपैड वाले फ़ोन का कुछ नहीं होता, वो हम फेंक देते हैं। वो लेते क्यों है अगर फेंकना होता है? टच मोबाइल होता है, वो हम कहते हैं कि फ़ोन ना कर दे। अच्छा, 15 पे कॉल ना चली जाए, तो आप लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत वहाँ से वो फ़ोन पकड़ लेते हैं। जी जी। लैपटॉप वगैरह का क्या करते हैं? लैपटॉप हम बेच देते हैं। अच्छा, उसी एजेंट को दे देते हैं जो अफगानिस्तान ले जाता है। और जिन ख्वातीन ने तलाई जेवरात पहने होते हैं, उतार लेते हैं इनके हाथ से। छीना झपटी में किसी का कान चीरा गया, किसी की उंगली डैमेज होगी, किसी का बाजू डैमेज हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों नहीं, को? बस हम उसको उतारने की कोशिश करते हैं। पता क्या थे वैसे तुम? हम मोबाइल का काउंटर का काम करते थे। वो क्या करता था? वो मेरे साथ ही होता था। अच्छा, करनी तुम लोगों ने डकैतियां और लोगों के सामने दुकान बनाई हुई है, ताकि लोग हम तो शक ना करें कि हम ये काम करते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा तरीका था तुम्हारी तरफ तो मैं आती हूँ कि इस वारदात में तुमने किस तरह से ये सारा कारनामा सर अंजाम दिया था। नाज़रीन, उससे पहले हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से जानेंगे कि ये किस तरह से पकड़े गए और फिर इन्होंने क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए, किस तरह से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। कमर साहब, लाहौर शहर में इस तरह राहज़नी के वाक़ात होते हैं, डकैती की वारदातें होती हैं, इनको फौरी तौर पर ट्रेस करके पकड़ लेना यकीनन बहुत बड़ी बात है। इस केस में स्पेसिफिकली कौन सी ऐसी चीज़ थी, किस सबूत के ऊपर आप चले जिसकी वजह से ये फौरी पकड़े भी गए और फिर आपके सामने एक टेक्निकल चीज़ भी आई, वो क्या थी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि बेशक। इतने हार्ड कोर क्रिमिनल्स जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने कैफरी किरदार तक पहुँचे। इसमें मेरे सीनियर अफसरान जो हैं DI साहब इन्वेस्टिगेशन, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन, SP साहब इन्वेस्टिगेशन और DSP साहब नवा कोर्ट सर्कल, ये जदीद टेक्निक जो है इन्वेस्टिगेशंस की, उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और जितने लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं जिनमें CDR सिस्टम है आप और ये जियो फेंसिंग हो गई, इसके अलावा जो दीगर लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन के तरीक़ाकार हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको फॉलो करते हुए जल्द से जल्द इस जो मुलज़म है इसको पकड़ा है। एक जो है वो मौके पे उसकी डेथ हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिमांड पे है शनाख्त परेड के बाद। अच्छा, तो जब आपने इनको गिरफ्तार किया तो यकीनन इनसे आपने व्हीकल, वेपन, तमाम चीज़ें ली होंगी, तो ऐसे में आपने क्या देखा कि इनका वारदात का कौन सा ऐसा टेक्निकल तरीका था जिससे पता नहीं चल सकता था नाके पे खड़े पुलिस एहलकारों को कि इनके पास कोई वेपन है, कोई चीज़ है? इस तरह इन्होंने कहाँ पर वो चीज़ें छुपाई होती थी या इनके गुजरने का तरीका, और जगह जगह सेफ सिटी कैमराज हैं, इन्होंने किस तरह से अपने आप को कवर किया होता था? क्योंकि अब तो बाइक अगर एक कैमरे के नीचे से गुजरी है और दूसरे कैमरे के नीचे उसकी नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है, तो पिछले कैमरे से ट्रेस हो जाती है कि ये यहाँ से गुजरे नंबर प्लेट थी, इस कैमरे से गुजरे नंबर प्लेट नहीं है। तो ये लोग किस तरह से ट्रेस किया? फिर आपने इनको क्या क्या देखा उस वक्त? बिल्कुल, जैसे ये जिद्दत आ रही है हर काम में, तो ये जो इनके तरीका वारदात है इसमें भी जिद्दत आ रही है। ये इन्होंने मतलब हाइड एंड सीक का वो अपनाया हुआ था। ये बाज़ औक़ात हेलमेट इस्तेमाल करते थे नाकों पे गुजरने के लिए, मास्क का यूज़ करते थे। इसके अलावा जो जिस 125 पे इन्होंने वारदात की है उसमें इन्होंने एक बड़ा खुफिया वो बनाया हुआ है जहाँ पे ये अपना जो है ना ये तो वेपन, सीट है इसकी बाइक की, ये बज़ाहिर सीट है और अच्छा। है भी सीट ही है, अच्छा। लेकिन इसके अंदर इन्होंने ये आप अगर गौर से इसको अच्छा, देखेंगे ये तो इन्होंने बिल्कुल पिस्टल रखने के लिए पिस्टल की शक्ल का, मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं जी, क्लोज व्यू पे दिखाइएगा जरा, ये मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये पिस्टल रखने की जो जगह है वहाँ पर बिल्कुल जिस तरह पिस्टल की शेप होती है इस तरह सीट को जैसे बर्गर की तरह सेंटर से काट दिया जाता है, उसके दरमियान में पेटी रखने की जैसे जगह होती है, इस तरह इन्होंने पिस्टल रखने की जगह बनाई हुई है। बिल्कुल, ये बड़े जो है ना बड़े रिकॉर्ड याफ्ता, बड़े शातिर और बड़े मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग किस्म के ये क्रिमिनल्स हैं। आप इनकी देखें कि ये इनकी जो हाँ, नाके पे रोक के नहीं, जितना मर्जी चेक कर लिया जाए पता नहीं चलेगा कि इनके पास कुछ है। हाँ, इसमें तो किसी का वहम भी नहीं हो सकता। आप जितनी मर्जी अच्छे तरीके से इसको आप चेक करें। उमर साहब, जो मुल्ज़िमान आपने पकड़े उसमें से एक तो दुनिया में नहीं रहा, वो चला गया, एक जो डाकू पकड़ा गया बड़ा टेक्निकल था, इन्होंने बाइक की गद्दी को तराश कर उसके अंदर पिस्टल रखने की जगह बनाई हुई थी। अब आगे से चूंकि ये एक नई चीज़ सामने आई है, किस तरह से क्या आप बाइक्स को रोक के उनकी गद्दियाँ चेक करेंगे या क्या करेंगे? किस तरह से आगे इसकी हिकमत अमली बनाई जाएगी? आज ये देखें, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। इसमें जब भी नाकाजात लगते हैं उसमें जिस भी मशकूक मोटरसाइकिल को चेक किया जाता है। अब ये तरीका वारदात जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के इल्म में है, तो उनकी गद्दियाँ भी और उनके जिसको सादा अल्फाज में टापे कहते हैं साइड, वो भी चेक होते हैं। तो इस हवाले से पुलिस विजिलेंट है और इसके अलावा भी कई लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये हमारी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होता है कि किस तरीके से कोई भी ऐसी कोई पोटेंशियल चीज़ है उसको हमने किस तरीके से अनर्थ करना है। ये वारदात जो उस दिन हुई वहाँ पे उसकी इत्तला किस तरह से मिली? पुलिस पहुंची और फिर क्या क्या देखा वहाँ पे? ये 15 पे इतला हुई, कोई तकरीबन 12:15 बजे रात का टाइम था। ठीक है। तो काल 15 पे हुई कि इस तरह एक जो है ना डाकू, उसकी डेथ हो गई है एक बंदे के दौरान वारदात। अच्छा, फायर लगा कैसे उसको? जैसे ये आए मोटरसाइकिल पे, उसके पास इन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी की है और जो ये शान शहजाद उर्फ शान जो मरने वाला था, उसका नाम है, ये रचना टाउन का रहने वाला था, उसने बुलेट मारा है और कहा है कि निकाल दो जो कुछ तुम्हारे पास है, वारदात की नीयत से। तो ये बाइक पे था, तो वो पहले ही उसके साथ वो दो तीन वारदातें हुई थी, तो वो उसने असला जो है ना अपना लाइसेंसी पिस्टल उसके पास था और चैम्बर में उसकी गोली थी। तो उसने जैसे ही इन्होंने उसको रोका है वारदात करने की नीयत से, सेल्फ डिफेंस में उसने जो है, सेल्फ डिफेंस में उसने फायर किया है। अच्छा। तो उसका फायर इसको लगा है, फिर ये जो पीछे वाला इसने भी फायर किया है, उसको 3 फायर लगे हैं, एक राइट आर्म पे, एक राइट साइड पे, ये चेस्ट पे और एक उसके जो है ना ये कमर पे फायर लगा। मरने वाला है उसको 2 फायर लगे हैं सामने फ्रंट पे और इसकी टांग पे फायर लगा। अच्छा, ठीक। ये आपने उसके बाद जब इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो पुलिस को कोई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा? नहीं, मुश्किलात तो ऐसे कोई नहीं। डाकुओं की तरफ से किसी किस्म की, या फौरी गिरफ्तार स्पॉट पे ही हो गए थे?
नहीं, ये वहाँ से फरार हो गया था, उसकी बाइक लेके, उसका मोबाइल और पर्स लेके, ताकि उसकी शनाख्त ना हो सके। तो उसके बाद ये दूसरे तीसरे दिन जो है इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने पकड़ के और फिर इसकी शनाख्त परेड करवाई, जो एक ज़ाब्ता है। शनाख्त परेड के बाद इसको अब हमने रिमांड पे लेके आए। ठीक है, अभी आपके पास रिमांड पे है। नाज़रीन, यकीनन बड़ी टेक्निकल सी चीज़ है कि जहाँ पर पिस्टल इन्होंने छुपा के रखा हुआ कि अगर किसी नाके से गुजरते हैं किसी सोसाइटी के अंदर, वहाँ पर जब आप कोई नॉन बाइक या कोई गाड़ी जाती है तो सिक्योरिटी एहलकार जो होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं सोसाइटी के, वो रोकते हैं और वो अमूमन चेक भी करते हैं वहाँ पर कि इनके पास कोई वेपन है। और अगर इनको कोई वो आला लगाकर भी चेक किया जाए तो ना इनके पास कहीं हैंग हुआ होगा और ना ही पता चलेगा कि इनके पास किसी किस्म का वेपन मौजूद है। वेपन कहाँ होता है? सीट की गद्दी को तराश कर उसके दरमियान में पिस्टल रखने की जगह बनाकर फिर उसके ऊपर कवर चढ़ा दिया जाता है इलास्टिक डालकर, ताकि वो कवर इतनी आसानी से ऊपर भी हो जाए कि फौरी ज़रूरत पड़े वारदात के वक्त पिस्टल निकाल भी सकें और जब ज़रूरत पड़े ये वापस वहाँ पर सेफ्टी से अपना वेपन जो है ये रख भी लें। अब यहाँ पर डाकू नहीं जानते थे कि उनकी अपनी ही कुटिया लुटने वाली है। वो वारदात करने की नीयत से तो आए हैं, लेकिन शायद अब उनका अपना काम तमाम होने वाला था और वो यहाँ से बाहिफाजत सही सलामत नहीं जा सकते थे। फहद साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। यकीनन आप बहुत दिलेर इंसान हैं जिसने सेल्फ डिफेंस करते हुए ना सिर्फ वो एक नासूर माशरे का मार गिराया, बल्कि आपने लोगों को ये आगाही भी दी कि अगर कोई आपके साथ इस तरह से कोई वारदात पेश आने लगे या आपको कोई निशाना बनाने लगे तो किस तरह से खुद को बचाते हैं। उस दिन वहाँ पे हुआ क्या था? मैडम, मैं पिछले कई सालों से डेली खाना खाकर नमाज पढ़ के वॉक करता हूँ अपने घर के बाहर। ठीक है। तो उस दिन भी रूटीन के हिसाब से मैं वॉक कर रहा था। तो मैं जब घर के करीब वापस पहुंचने लगा तो एक बाइक पे 2 लोग आए। उन्होंने मुझे जो गन पॉइंट पे मेरे माथे पर लिया। एक ने मेरी शर्ट खींच के कहा कि जी जो कुछ है निकाल लें। मैं कहा जी सारा कुछ ले लीजिए आप, एक गन को ज़रा आप प्लीज़ साइड में करें। फिर उनका हाथ कांपना शुरू हो गया था। उसने जैसे गन मैंने उनको धक्का भी नहीं दिया, ना मैंने उनको मज़ाहमत की, सिर्फ गन को साइड में कराया, उसने फायर हो गया उससे। अच्छा। उसके हाथ से गोली चल गई जो मेरे कान के ऊपर से गुजरी, पूरा स्वेल हो गया। मेरे कान का पर्दा भी अभी भी आज भी डैमेज है। अच्छा, तो उसकी धमक से? मैंने जब जिसके जो शोले निकले हैं मैंने खुद अपनी आंखों से महसूस किए, देखें। अच्छा। जब दूसरी बार उसने मैंने शर्ट को पीछे अपने खींचा है तो उसने दूसरा फायर करना चाहा। 2 भाई साहब बाइक चला रहे थे, उन्होंने बोला कि जी मार इसको फायर। उन्होंने एक बड़ी गंदी ख़राब गाली दी कि इसको मारो गोली। उसने मुझे फिर फायर दोबारा मारा तो मेरे वो जिस्म में लग गया जाके। जो बाइक चला रहा था, जो बाइक ड्राइव कर रहा था, जो राइड कर रहा था, उसने कहा इसको कि मारो गोली इसको। वो मुझे गोली लग गई। तो मेरे पास वेपन होता है क्योंकि पहले भी मेरे साथ घर के बाहर ही इत्तेफाक से इसी जगह रॉबरी हो चुकी है। तो मैं फॉर सेफ साइड मेरे पास लाइसेंस वेपन है, मैं रखता हूँ। मैंने कभी कोई मैं जराइम पेशा हूँ भी नहीं और ना ही मेरा कोई रिकॉर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने फिर उस पर गोली चलाई और वो भागना शुरू हो गया। आई डोंट नो कि उसको मेरी गोली लगी है कि नहीं लगी, कि कितनी लगी है, कि क्या हुआ है। उसने मुझ पर मुसलसल फायर किए और जो कि मेरी छाती में लगे, मेरे बाजू में लगे। मैं बिल्कुल मेरे जहाँ से पंप होता है, दिल पंप होता है, उसके बहुत करीब मेरी गोली लगी हुई है। 2-2.5 इंच का फासला जो कि मैं इनहेल करवा रहा हूँ यहाँ धीरे धीरे। फिर मैं जब वापस होश में आके मुड़ने लगा तो फिर उसने दोबारा मैगजीन लोड करके जो बाइक राइड कर रहा था उसने दोबारा फायर किया मेरे पर, जो कि मेरे पीछे आके लगा, सीने पे लगा। आगे और पीछे दोनों साइड मुझे गोलियां लगी हैं। फिर फिर मैं भागा जान बचाने को पीछे की तरफ कि मैं हेल्प लूँ किसी को जगह। रात का टाइम काफ़ी था तो माशाल्लाह से लोग हेल्प के लिए जल्दी आते नहीं हैं। तो रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं सामने से दोबारा आया हूँ उसको फेस करने के लिए, शायद मैं पत्थर मार सकूँ या कुछ अपनी हेल्प दोबारा कर सकूँ, तो वो भाग चुका था। आप यकीनन बाहिम्मत हैं कि आपको फायर लग चुके हुए थे और आप फिर भी मुकाबला कर रहे थे। आपको कितने फायर लगे हैं? मुझे 4 लगे, 3 मेरी छाती में लगे, यानी कि 2 मुझे, एक तो आर पार हो गया, 2 छाती में, एक मेरे बाजू पे लगा। अच्छा, तो ऐसे में जब आपने उसको हिट किया तो आपको नहीं आइडिया कि उसको फायर लग रहा है नहीं लग रहा, बस हवाई फायरिंग जिसे कहते हैं कि आप कर रहे थे? जी, मुझे बाखुदा नहीं पता, उसको मेरी ही गोली लगी है। ऑनेस्टली बताऊं उसकी वजह क्या है, रात का अंधेरा बहुत था। रात के कोई 12:10 का टाइम हो गया, 7 मिनट का। अच्छा। क्योंकि उसका साथी बड़ी जल्दी में था जो मुझसे बहुत ज़्यादा उलझ भी रहा था। जो भी जिंदा भी है मैं पहचान सकता हूँ उसको, मैं देखा भी है। वो बहुत ज़्यादा जल्दी में था, वो चाहता था बस इसको मारें और जान खुलासी कराएं। अच्छा फहद, आपने शुरू में कहा कि मैंने उनसे कहा कि जो चाहिए ले लो, फायर मत करो। इस दौरानिये में उन्होंने आपसे कोई चीज़ ली, मोबाइल, पर्स या कोई चीज़ वगैरह? मैंने जेब में हाथ डाला था मोबाइल देने के लिए, अपना पर्स भी दे रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही जल्दी में थे।
वो चाह रहे थे कि बस जल्दी से इससे चीज़ें लें और हम जाएं, लेकिन जब उसका हाथ कांपना शुरू हो गया, जो फौत हो गया भाई, उसको मैंने कहा भाई इसका गन परे कर लें, आप मुझसे ले लें जो आपको चाहिए। उसके हाथ से फौरन फायर हो गया। वो फायर मेरे कान के पास से गुजरा और मेरा वो एरिया बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया तब तो। अच्छा ठीक है, उससे पहले भी इसी गली में आपके साथ वारदातें हुई हैं? इसकी अगली गली में एक बार मुझसे रॉबरी हो चुकी, मेरा मोबाइल जा चुका। वो कितना अर्सा पहले हुई थी? खुद 2 साल हो गए इस बात। और उसमें भी आपने चीजें गंवाई थी? जी मैंने दे दिए थे, पर्स भी दे दिया था, मोबाइल भी दे दिया था। तो क्या आप रिकग्नाइज कर सकते हैं कि वो यही लोग थे या कोई और था वो गैंग? टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं नहीं बता सकता कि ये लोग थे कि नहीं, लेकिन वो अरसा बड़ा पुराना हो चुका है, 2 साल से ज़्यादा हो गया तकरीबन। अच्छा तो मैं फहद, आपकी कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी? ये प्योर एक डकैती की वारदात? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल प्योर डकैती मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह किसी से नहीं, मेरे पूरे खानदान में किसी की दुश्मनी किसी से नहीं। इससे पहले आपने अल्लाह का लोगों फजल। को वहाँ देखा हो मंडलाते हुए आपके इर्द गिर्द कहीं? सच मेरी बहन, मैं अपने काम में मसरूफ़ रहता हूँ, सुबह जाता हूँ अपने काम पे, शाम को लौटता हूँ, कभी घर में ऐसे बाहर घूमता फिरता भी नहीं। इत्तेफाकन मैं नमाज़ पढ़ने गया था, सॉरी नमाज़ पढ़ के बाहर वॉक करने गया था, तो मेरे साथ ये हादसा पेश आया। उस वक्त जब ये हादसा पेश आया आपके साथ, ये लोग चूंकि इनका कहना है कि हमने जब कोई टारगेट करना होता है तो हम पहले उसके पास से गुजर जाते हैं, तो क्या ये कोई बाइक आपके पास से गुजरी थी जिसपे आपको एकदम सिक्स सेंस खटकी हो के कुछ है? जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया मेरी बहन। मेरी जहाँ पे ये वाकया पेश आया उसकी पिछली गली से जब मैं वापस अपने घर आ रहा था, तो लेफ्ट में मैंने एक बाइक को आते देखा, तो वो ये दोनों ही थे। एक हाथ से मास्क पहन रहा था ब्लैक कलर का, जो ये मर गए, मेरे ख्याल से ये भाई साहब थे, शानी नाम जो इनका नाम, आई डोंट नो क्या नाम है, और दूसरा जो आगे बाइक बैठा था ये लेफ्ट से आ रहे थे। तो मैं अस्तगफुरुल्लाह का वेट कर रहा था, तो मैं अस्तगफुरुल्लाह का वेट थोड़ा तेज कर दिया, मुझे अंदाजा हुआ शायद मेरे पीछे ना आ रहे हो, लेकिन अपने घर के इलाके में, घर के सामने किसको खौफ आएगा अल्लाह के सिवा, तो मुझे किसी का खौफ नहीं था। सिर्फ ये था कि ये शायद मेरे पास से ना गुजरें या मेरे पास रुक ना जाए, वही हुआ है, मेरे पास रुके, उसने गन लोड करके मेरे सर पे रख दी। आपने बताया आपको इतने फायर लग गए हैं, अब आप खैरियत से हैं? आपकी तबीयत खतरे से बाहर है, हॉस्पिटलाइज हैं या घर शिफ्ट हो चुके हैं आप? नहीं मेरी बहन अभी खतरे से बाहर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे जो पंप है, दिल का जो पंप है, वहाँ उसके करीब में मेरे स्वेलिंग हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। तो ट्रीटमेंट वहाँ उन्होंने मुझसे जान छुड़ाई है सर्विस हॉस्पिटल वालों ने माशाल्लाह से। फिलहाल मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा है, मैं इलाज करवा रहा हूँ यहाँ पे। आप मेरे हक में दुआ कीजिए और करवाइए कि अल्लाह मुझे बेशक हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे। यकीनन आपने साबित कर दिया है कि आप एक दिलेर इंसान हैं, और देखने वालों के लिए, जो लोग लुट जाते हैं, जो लोग वारदात का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए मिसाल रकम कर दी है कि अपना सेल्फ डिफेंस ज़रूर करना चाहिए, ताकि आप इस तरह की अनहोनी वारदातों से बच सकें जो कि मैन मेड होती हैं। अल्लाह की तरफ से आई हुई जो नागहानी आफत होती है वो तो इंसान के अपने बस में नहीं होता, वो उससे इस्तग़फ़ार किया जा सकता है, लेकिन जो मैन मेड होती हैं उनसे इंसान कैसे बच सकता है? ये सेल्फ डिफेंस में यकीनन बहुत दिलेर शहरी थे जिन्होंने ये हम सबको दिखाया। चूँकि बात करना बाकी है उस दरिंदे से जो कहता था मार ही डालो, क्यों कहा उसने ये सब? क्या वो इतना पक्का मुजरिम है कि पहले भी कई मर्डर कर चुका है? उसी से बात कर। भाई तुम तो कहते थे कि वो तुम्हारा उस्ताद है जो मर गया, यहाँ पे तो तुम ही उसके उस्ताद निकले, बार बार कह रहे थे कि मार दे उसको, कत्ल कर दे इसको, फायर मार दे, इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे उस वक्त। जी जब शानी ने फायर किए तो उसने उससे फायर किए, तो वो मैंने उसे कहा तू गोली चला दे, गोली चला। पहला फायर तुम लोगों की जानिब से हुआ? जी जी। तो फिर जाहिर है सेल्फ डिफेंस में तो किसी ने भी करना था, आगे से कोई ना कोई मुजामत तो होती है ना? जी जी। तुम लोगों ने बिना देखे फायर खोल दिया पहला? जी। क्यों? बस वो उसके बाद पिस्टल देके मैंने फायर कर दिया। हुआ क्या था उस दिन? उसी ना उसके आगे मोटरसाइकिल लगाई है। मैं पूछ रही हूँ वहाँ गए कैसे, ताकब कैसे किया उस गली का उस दिन? हम एक दिन पहले इस गली का रोड लगाते थे, इलाके का पूरे का रोड लगाते थे। फिर उस दिन उस गली के लिए क्या किया, सिर्फ वो बताओ। उस गली के हम अंदर गए हैं तो हमने इस आदमी को आते हुए देखा, इसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तो इसने अच्छी घड़ी पहनी थी, हमने इसके आगे जाके मोटरसाइकिल लगाई है। शानी ने पहले गुजरे नहीं उसके पास से? उसके पास से गुजर के हम वापिस आए इसको। अच्छा। शानी ने इसके आगे जाके मोटरसाइकिल लगाई है, मैंने अपना पिस्टल निकाला, शानी ने अपना पिस्टल निकाल के चैम्बर मारा और वो हमारे छम से छीना छमती करना शुरू कर दिया उससे पिस्टल, तो वो शानी ने उससे तो फायर कर दिया। और तुमने उस पर क्या कहा? मैंने से कहा मार इसे छुट्टी पड़ गया, मैं कहा डर जाएगा वो, लेकिन वो डरा नहीं। मारना था कि इंसान मारना था? जी मैडम, वो बस वो इस टाइम वही जेल में जो बात है वो कहती। तुम तो कसाईयों से भी बदतर हो, वो भी जानवर ज़िबा करते हुए तकबीर पढ़ते होंगे, तुम इंसान के लिए कह रहे हो मार 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 मार। वो हमारे
हमसे छीना बहुत आसान है मौत देना। नहीं मौत नहीं है, वो हमसे छीना झपटी करना शुरू कर दिया बस। तो क्या था, कर्जा लेना था उससे नहीं, और वो उससे मोबाइल फोन कैश ही छीनना चाहते थे। और उसमें उसकी जान भी चली जाए चाहे। कितने फायर मारे उसको फिर? जैसे 2 फायर मारे, 4 लगे हैं उसको? 2 उससे शानी मारे, 2 मैंने मारे। 4 हो गए। जी। तुमने कहाँ मारा? बस मैंने चला दी, मुझे नहीं पता उसके कहाँ लगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हें पता ना हो कहाँ लग रही है। चलानी थी तो ऊपर की उधर मुंह करके चला देते, हवाई फायर तो निकाले नहीं। बस उसने जब मैंने देखा मैंने फायर कर दिए, उसके फायर मेरे पाँव पे लगा और वहाँ से मोटर लेके भाग गया। उसके बाद बस मैं भाग के तुम्हारा जो साथी था वो तब तक क्या कर रहा था? वो दम तोड़ चुका था नीचे गिर के। तुम्हें कैसे पता? मैंने उसे उठाने की कोशिश की तो वो नहीं उठा, तो मैंने मोटरसाइकिल भाग गया। कुछ मिस कर रहे हो यहाँ पे? कुछ और भी किया था तुमने? मिस कर रहे हो यहाँ पे? कुछ और भी किया था तुमने? जी मैंने उसके दोनों मोबाइल पकड़े और पर्स पकड़ा और मैंने वहाँ से मोटरसाइकिल किक मारी। किसका? जो कत्ल हो गया था। क्यों? वो बस उसकी शनाख्त छुपाने के लिए। क्या शक्ल छुप जानी थी? नादरा रिकॉर्ड नहीं था ना? बस मैं लेके भाग गया। कहाँ गए उसके बाद? उसके बाद मैं घर की तरफ भाग गया। फिर फिर मैंने कुछ बस उसका ही कुछ नहीं। कुछ और नहीं किया तुमने? नहीं। याद कर लो अच्छी तरह। जी मैडम, यही। तुम जख्मी थे, वो मर चुका था। उसके मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को सड़क पर रखकर एहतजाज भी तो किया तुमने। जो मैं तो तुम लोगों ने, तुम्हारी फैमिलीज ने, उकसाया किसने? तो ये मुझे नहीं मालूम, मैं तो 2 दिन के लिए गया था, तो ये मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता एहतजाज हुआ है? नहीं, मुझे नहीं इस चीज का नहीं। नाज़रीन, डाकू तो थे ही थे लेकिन होशियार भी बहुत थे। एक इसका साथी मर जाता है, वहाँ उसको गोलियां लगती हैं और वो डकैती के दौरान मर जाता है और ये वहाँ से जख्मी भागता है और उसके बाद ये उस चीज़ को कैश करने के लिए डेड बॉडी सड़क पर रखते हैं और एहतजाज करते हैं कि दरीना दुश्मनी पर हमें किसी ने फायर चलाकर हमारा लड़का मार दिया। ये नहीं बताते कि हम वहाँ डकैती करने गए थे और हमने उस शख्स को जिसका डकैती कर रहे थे उसको 4 फायर मारे, लेकिन वो शायद माँ का लाल, उसमें हिम्मत थी, ताकत थी, क्योंकि वो नमाजी था, वो शायद व्रत कर रहा था उस वक्त भी। अल्लाह ने उसे हिम्मत दी और उसने सेल्फ डिफेंस में वापस जो इन पे खुद जख्मी हालत में इन पे फायर चलाया और उसमें वो मर गया डकैती के दौरान। यकीनन वो माशरे का नासूर था जिसको उसने मार दिया उस वक्त, और ये जख्मी हालत में मौसूफ। फिर भी इनको याद था कि वहाँ से मोबाइल उठाना है, उसका पर्स उठाना है और स्पॉट से वो चीज़ें ख़त्म करनी है ताकि फौरी तौर पर शनाख्त हो सके। जितनी देर में पुलिस शनाख्त करेगी उतनी देर में मैं यहाँ से तितर हो जाऊँगा। लेकिन ये नहीं जानता था कि टेक्निकल तरीके अगर इनको आते हैं तो पुलिस जो है वो शायद इन्हीं के लिए बनी है। तो कानून इन्हीं जैसे नासूरों को गिरफ्त में लाने के लिए बना है और फिर टेक्निकल तरीके से पहले कि ये आजमाते, पुलिस इन तक पहुंच गई और ये गिरफ्तार हो गया और ऐसे पे इन्होंने ड्रामा रचाया दरीना दुश्मनी का। लेकिन चूंकि इन्वेस्टिगेशन हुई, सारे मामला क्लियर हुए और पता चला कि ये तो आदि डाकू हैं। 25-30 वारदातें ये मुंह से मान रहा है, ना जाने जो ये मुंह से नहीं मान रहा इसने कितनी की। इसमें कब से बैठे थे? ये मुझे कुछ साल हो गया। ये कोई नेकी का काम था जो शागिर्दी में बैठ गए? बस मैं ये हुनर सीख रहे थे? नहीं, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे तो मैं शिरडी में चला। कितने पैसे चाहिए थे तुम्हें जो फिर तुम लगातार करते रहे? हवस ही नहीं, तुम्हारी आंखों की भूख खत्म नहीं हो रही थी? बस वो एक दफा गया, बार बार जाने शुरू हो गया। जब डकैती करते थे तो मोबाइल शॉप फिर क्यों बना रखी थी? वो मोबाइल रखा होता है ताकि लोगों को पता चले हमारे मोबाइल का अड्डा है। कोई गाहक देखते थे जब जिसके अच्छा मोबाइल था तो हम उसे टारगेट करते थे। कितना कमा लिया अब तक? कोई महल वहल बन गया तुम्हारा? नहीं जी, कुछ नहीं। तो फिर जब हराम की कमाई से बनता कुछ नहीं तो फिर हवस किस चीज की थी? बस पैसे चाहिए थे, हम उजाड़ देते थे। क्या उजाड़ते? नशा करते थे? नहीं, जुआ वगैरह हम खेलते थे। अच्छा, जुआ भी खेलते थे? जवारी भी हो? जी जी। किस चीज का जुआ खेलते थे? मैचों पर पैसे लगाते थे। ये इतनी बेधड़क होकर वारदातें करते थे। जगह जगह सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, लोगों ने सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं, बैंक्स के आगे कैमरास हैं। क्या तरकीब अपनाते थे उसके लिए? उसके लिए हम हैंडमेड यूज करते थे। तो ये जो यूज करते थे बाइक वगैरह, व्हीकल वगैरह, जी, वो किसकी होती थी? वो बस शान लेके आता था। किसी की भी? जी। कभी सोचा नहीं था कि इसका नंबर ट्रेस हो जाए? उसके लिए क्या तरकीब आजमाते थे? वो टेप लगा के प्लेट नंबर ताल लेते। टेप किस तरह से? नंबर प्लेट ताल लेता था। अच्छा, और बगैर नंबर प्लेट की बाइक अगर पुलिस रोक ले? वो वारदात करके नहीं कहते, फिर नंबर लगा देते थे वापस। अच्छा, वारदात के वक्त उतारते थे? जी। अच्छा, सही। उस दिन ये जो वारदात की, इस गली के कितने दिनों से चक्कर लगा रहे थे? हम एक दिन चक्कर लगाया, बस फिर अगले दिन हम उस गली के अंदर गए। एक दिन चक्कर लगा के क्या टारगेट करके गए? गली के अंदर देखते थे कि कितना रश होता, कितना रश नहीं होता था। फिर हम अगले दिन से टाइम आते थे। अच्छा, एक दिन पहले चक्कर लगा गए थे? जी। उस दिन कोई देखा वहाँ पे फिरता हुआ?
नहीं बस देखते थे कि करते कुछ नहीं, देखते कि राशि है कि नहीं है, फिर हम अगले दिन करते थे देखते। उस दिन अगले दिन फिर कितने बजे आए? हम अगले दिन आए 12:15 साढ़े 12 बजे। 12:30 बजे रात के। फिर क्या हुआ? फिर ये शख्स हमें मिला, हमने इसके पास मोटरसाइकिल लगाई है। तुम क्या कर रहे थे उस वक्त? मैं बाइक पर बैठा हुआ था, मैंने बाइक से नीचे उतरा, शान ने चैम्बर मारा। बाइक चला कौन रहा था? मैं चला रहा था। अब तक कितनी वारदातें की हैं? हमने को 25 से 30 वारदातें और उसमें तुम्हारे क्या क्या फराइज थे, क्या क्या कारनामे थे? मैं बाइक पर ज़्यादा बैठता था। अच्छा, तुम ड्राइविंग की हैसियत, ड्राइवर की हैसियत संभालते जी। थे। अच्छा, तो ड्राइवर का भी उतना ही हिस्सा होता है जितनी वारदात में, 50-50? जी। अच्छा, 25 से 30 वारदातों में कितने लाख कमा चुके हो? मैं को 3-4 लाख रुपए कमा देता। बस 3-4 लाख, 2.5 लाख तो रोज का कमा रहे हो। 25-30 वारदातों को मल्टीप्लाई करें तो करोड़ से ऊपर जाता है भाई। ये टोटल बताया था आपको 3-4 लाख। कभी होता था, कभी कभी नहीं मिलता था कैश, कभी कभार अच्छे पैसे मिल जाते थे। अच्छा जी। और कभी नहीं मिलते थे, कभी खाली हाथ भी लौटना कभी पड़ता था? कुछ भी नहीं मिलता था, मोबाइल मिलता था कीपैड वाला, वो हम तो नहीं। ये जो असला वसला रखा होता था, इसका लाइसेंस किसका है, तुम्हारा या तुम्हारे उस्ताद का? लाइसेंस नहीं होते थे। कहाँ से लिए? ये हम किसी पठान से लिए थे। ये सारी चीजें तुम पठान बरादरी पे डाली जा रहे हो। हम लिए उनसे, झूठ बोल रहे हो। नहीं सच बोल रहा, वो 10-15 हज़ार रुपये का दे देते थे, हम उनसे ले लिए। और गोलियां? गोलियां भी उनसे लेते थे। कुछ स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे ही बैठते हैं? नहीं नहीं तो फिर ऐसे राह चलता है, किसी को रोक के तो नहीं पूछा भाई भाई पिस्टल है आपके पास? नहीं, ये शान भाई लेके आते थे। हाँ। वो मुझे देते थे। कहाँ से मिल जाती हैं ऐसी चीजें ज्यादा? ये शान भाई को पता, मैं वो लेके तुम तो बहुत मासूम हो, है ना? जूस नहीं पीते हो? नहीं, मैं उसके साथ लेता हूँ। कहाँ जाते थे? आंखों पर पट्टी तो नहीं होती, किस इलाके से ज्यादा मिल जाती हैं? वो ज़्यादा लेके आता था। भाई पूछ रही हूँ किस इलाके पे जाते थे लेने के लिए? वो अक्सर वो कभी लेके आता था, वो मैं किस इलाके में? वो शादे के इलाके से, शफीकाबाद के इलाके से लेके आता था। अच्छा, वहाँ से लेके आते थे। वहाँ कोई स्पेसिफिक जगह पुल छुल के नीचे बैठते हैं या वैसे कोई घर है? नहीं घर नहीं है, वहाँ पर वो रेलवे लाइन के पास बैठे थे। तुमने मुझे बताया कि अब तक 25 से 30 वारदातें कर चुके हो। जी मैडम। जैसे इस वारदात में तुमने फायर मारा, जी जी। पहले कितनी वारदातों में लोगों को जख्मी कर चुके हो या जान से मार चुके हो? जो लोग जान से नहीं आज तक मारा, जो लोग प्यार से दे देते थे, हम उसे कुछ नहीं कहते थे। जो हमारे हाथ से छीना झपटी करते थे तो हम लात वगैरह पर पैर मार देते थे इसके। कितने लोगों को मारा आज तक? तो 3-4 लोगों को मारा होगा। मर्द ख्वातीन? नहीं, मर्द खवातीन को नहीं मारा। मर्दों को मारा। जी। उसके बाद कभी नहीं वहाँ से पकड़े गए उस एरिया की? किस किस इलाके के पुलिस जो है वो तुम्हारे ताक़ब में है ज्यादा, जहाँ फायर मारे हैं लोगों को? हमने ये शफीकाबाद, शादी हो गया, शेखपुर हो गया, या इधर हो गया, लाहौर हो गया, डिफेंस हो गया। डिफेंस किस जगह? डिफेंस ए ब्लॉक हो गया, ऐसे इलाकों में फायर मारे हैं? फायर नहीं मारे, कहते फायर हमने इधर ही मारे में। फायर किधर मारे में? रावी रोड हो गया, ये पार्टी चौक के भी अंदर हो गया। डकैती लोगों को हरासा करते हुए किस तरह से टेरर फैलाते थे, डर कैसे डालते थे उनके अंदर? कोई मुश्किल काम नहीं है, हम उसके पास मौसम लगाते थे, उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल रख देते थे। हम उसे कहते निकाल दे जो तेरे पास है। वो डर जाता, सहम जाता था, वो जो कुछ होता हमें दे देता था। रश में भी कभी ऐसी हरकत की थी? नहीं, हम रात को टारगेट करते थे। अच्छा, अमूमन निकलते घर से कितने बजे थे टारगेट करने के? 12 बजे, 12-12 बजे। नाजरीन, ऐसे लोग डकैती के दौरान रेप भी करते हैं, ऐसे लोग डकैती के दौरान मर्डर भी करते हैं, ऐसे लोग डकैती के दौरान तशद्दुद भी करते हैं, ऐसे लोग डकैती के दौरान ऐसे बहुत सारे खौफनाक सबूत चीज़ें सामने आती हैं। जब हम अक्सर रिपोर्टिंग करते हैं या प्रोग्राम्स करते हैं या मैं स्पॉट्स पे खुद पहुंचती हूँ तो हैरानकुन, जैसे कि मोटरवे वाला वाक़या भी हमारे मुल्क में रोनुमा हुआ, वो डकैती का शख्स आना था। डकैती होते होते वो कहाँ तक पहुँच गया मामला, वो कौन थे? वो कोई खलाई मखलूक नहीं थी, वो कोई किसी और सयारे से आए हुए लोग नहीं थे, वो इन्हीं जैसे डकैत थे वो भी, जो डकैती करते करते फिर रेपिस्ट भी बन गए। तो ऐसे नासूरों को जड़ से उखाड़ने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी। आज का मेरा प्रोग्राम करने का ये मकसद खाली डकैती या इस डाकू से आवाम को मुतारिफ करवाना नहीं था, बल्कि मेरा मकसद था जिस तरह से मुदई ने दिलेरी का मुकाबला करते हुए ये साबित किया कि वो एक ऐसा पाकिस्तानी है जो अपने मुल्क का दिफा भी बड़ी आसानी से कर सकता है, जो अपना दिफा बड़ी आसानी से कर सकता है। उसने जिस तरह से एक मिसाल रकम की, यकीनन देखने वालों को इससे बहुत सारी सीख मिली होगी कि अगर आपके साथ अल्लाह ना करे इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है, तो अगर आपके पास लाइसेंस्ड वेपन है तो वो सिर्फ घर में कवर्ड में रखने के लिए, उसको जिंदा बनाने के लिए नहीं है, बाकायदा तौर पर वो ऐसे नासूरों के लिए है ताकि आप इनको जो है वो टांग में हिट करके या किसी भी तरीके से हिट करके इन्हें 15 पे कॉल करके पुलिस के हवाले करें ताकि किसी और को डैमेज ना कर सकें। तो आज इस प्रोग्राम के साथ और एक नई सीख के साथ मुझे अनीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने